क्रिकेट में हर ग्रेट प्लेयर के करियर में एक बुरा दौर जरूर आता है। सचिन तेंदुलकर का भी आया था, विराट कोहली का भी आया था और बाबर आजम का तो अभी चल रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्रिकेट की हिस्ट्री में एक ऐसा प्लेयर भी गुजरा है जिसने अपने 12 साल के इंटरनेशनल करियर में कभी बुरा दौर देखा ही नहीं। इसने अपने पहले टेस्ट मैच में भी सेंचुरी बनाई और अपने आखिरी टेस्ट मैच में भी सेंचुरी बनाई। A century in his first ever test match and now a century in his last. इसने इंग्लैंड की क्रिकेट को रीडिफाइन किया और इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में वो रिकॉर्ड्स बनाए जो आज से पहले कभी भी नहीं बने थे। Raise your bat proudly. You've done your country proud. जहां पर एक तरफ इंग्लैंड के लिए जेम्स एंडरसन जैसे प्लेयर्स हैं जो कि 42 साल की उम्र तक इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, वहीं पर इसने सिर्फ 34 साल की उम्र में ही टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। For one final time, back to the dressing rooms. आखिर क्यों ये अपनी बारात ट्रैक्टर पर लेकर गया था और आखिर क्यों 2017 में इसकी नाजेबा तस्वीरें मंजरे आम पर आई थी? क्या थी इंग्लैंड के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटर ऑफ ऑल टाइम्स की कहानी? क्या थी इंग्लैंड के उस कैप्टन की कहानी जिसने इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट को एक दफा फिर उसका उरूज दिखाया था? क्या थी कहानी सर एलिस्टर कुक की? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। Alistair Cook has 100. What a moment. And Alistair Cook, raise your bat proudly. You've done your country proud. Cook has his redemption. 200 of the very best from Alistair Cook. For one final time, back to the dressing rooms for Alistair Cook. एलिस्टर कुक की पूरी जिंदगी इवेंट से भरी हुई है, जहां पर उनकी पैदाइश अपने आप में एक बड़ा इवेंट था। एलिस्टर कुक 25 दिसंबर 1984 को इंग्लैंड के शहर ग्लौस्टर में क्रिसमस डे पर पैदा हुए थे। उन्हें बचपन में क्रिकेट के साथ कोई इतना ज्यादा लगाव नहीं था। उन्हें बचपन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और सिंगिंग से ज्यादा लगाव था। आज अगर हम एलिस्टर कुक को एज अ क्रिकेटर ना जानते होते तो उन्हें एज अ सिंगर या फिर एज अ म्यूजिशियन जानते होते। एलिस्टर कुक की क्रिकेट जर्नी का आगाज अपने ही आप में खास था। एलिस्टर कुक जब सिर्फ 14 साल के थे तो मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की टीम उनके स्कूल की टीम के साथ मैच खेलने के लिए आई। लेकिन मसला यह था कि मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की टीम के पास एक प्लेयर कम पड़ रहा था, तो एमसीसी की टीम ने एलिस्टर कुक को अपनी टीम में शामिल कर लिया और एलिस्टर कुक ने अपने पहले ही मैच में अपने स्कूल के खिलाफ सेंचुरी बना डाली। यहां से फिर कभी एलिस्टर कुक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले 4 सालों में उन्होंने अपने स्कूल के लिए 4000 रन बना डाले, जिसमें 17 सेंचुरीज भी शामिल थी। एलिस्टर कुक का अपनी क्रिकेट जर्नी शुरू करना जैसे एक इवेंट था, उसी तरह उनका इंग्लैंड के लिए टेस्ट डेब्यू करना भी एक इवेंट ही था। 2006 में इंग्लैंड की टीम इंडिया के टूर पर आती है, जहां पर उन्होंने टेस्ट सीरीज खेलनी थी। लेकिन टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले ही इंग्लैंड के ओपनर मार्कस ट्रेस्कोथिक इस सीरीज से विथड्रॉ कर लेते हैं जहनी दबाव की वजह से। अब इंग्लैंड को अर्जेंटली उनकी एक रिप्लेसमेंट चाहिए थी, इसलिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने एलिस्टर कुक को बुलवा लिया। 1 मार्च 2006 को एलिस्टर कुक ने अपना डेब्यू इंग्लैंड के लिए किया इंडिया के खिलाफ। अपने डेब्यू मैच में पहली इनिंग्स में एलिस्टर कुक ने 60 रन बना डाले और दूसरी इनिंग्स में सेंचुरी बनाकर एलिस्टर कुक ने खुद को इंटरनेशनल क्रिकेट में अनाउंस कर दिया। He moves on to 100. उनकी टेस्ट क्रिकेट में इन शानदार परफॉर्मेंसेस को देखते हुए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें जल्दी ओडीआई डेब्यू भी करवा दिया। उसी साल ही 28 अगस्त 2006 को एलिस्टर कुक ने श्रीलंका के खिलाफ अपना ओडीआई डेब्यू किया। अपने ओडीआई डेब्यू पर एलिस्टर कुक ने 99 रन बनाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपनी सेंचुरी पूरी ना कर सके। अगर एलिस्टर कुक अपने ओडीआई डेब्यू पर भी सेंचुरी बना डालते तो वो दुनिया के पहले प्लेयर बन जाते जिसने अपने टेस्ट डेब्यू पर भी सेंचुरी बनाई और फिर ओडीआई डेब्यू पर भी सेंचुरी बनाई। वैसे आपकी मालूमात में इजाफा करता चलूं तो ये रिकॉर्ड पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही प्लेयर के नाम है। पाकिस्तान के आबिद अली ने पहले अपने टेस्ट डेब्यू पर श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी बनाई और फिर अपने ओडीआई डेब्यू पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी सेंचुरी बनाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था। खैर, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। 2006 में एलिस्टर कुक ने इंग्लैंड के लिए अपना टेस्ट और ओडीआई डेब्यू कर लिया था और 2006 के एंड में और 2007 के स्टार्ट में आ जाती है एशेज सीरीज। ये एशेज सीरीज एलिस्टर कुक की पहली एशेज सीरीज थी और इस एशेज सीरीज में एलिस्टर कुक ने 116 के हाईएस्ट स्कोर के साथ 5 मैचेस में 229 रन बना डाले थे। Alistair Cook has 100. What a moment. अब एलिस्टर कुक की शोहरत आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैलने लगी थी एज अ यंग अपकमिंग टैलेंटेड ओपनिंग बैटर। जिसके बाद आ जाता है साल 2008। साल 2008 में एलिस्टर कुक कोई भी सेंचुरी तो नहीं बना पाए थे, लेकिन उन्होंने 8 हाफ सेंचुरीज बनाई थी और इसी साल ही एलिस्टर कुक ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 2000 रन भी मुकम्मल कर लिए थे। और इसी के साथ ही एलिस्टर कुक बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू रीच 2000 रन इन टेस्ट क्रिकेट। जिसके बाद आ जाता है साल 2009 और साल 2009 में वेस्ट इंडीज की टीम टूर करती है इंग्लैंड का। इस सीरीज में एलिस्टर कुक वेस्ट इंडीज के खिलाफ 160 रन की एक शानदार इनिंग्स खेलते हैं और एलिस्टर कुक की इन्हीं शानदार परफॉर्मेंसेस की वजह से इंग्लैंड की टीम वेस्ट इंडीज को ये टेस्ट सीरीज 2-0 से हरा देती है। Alistair Cook's 5th test match 100.
2009 और 2010 में शानदार परफॉर्मेंसेस देते हुए आ जाता है साल 2010 का एंड, और साल 2010 के एंड में एक दफा फिर खेली जानी थी एशेज सीरीज। एलिस्टर कुक ने इस एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को बुरी तरीके से धोया, जहां पर उन्होंने 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज में 766 रन बना डाले। एलिस्टर कुक ने इस टेस्ट सीरीज के पहले मैच में ही गैबा ब्रिस्बेन में 235 रन की एक शानदार इनिंग्स खेल डाली थी। Or fast ball down the leg side. No, there's a run-up mix-up. Yeah, he makes it. They make it through. And Alistair Cook, raise your bat proudly. You've done your country proud. 766 रन के साथ ही एलिस्टर कुक एक एशेज सीरीज में इंग्लैंड की तरफ से दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर भी बन गए थे। उनसे आगे इंग्लैंड के वॉली हैमंड हैं, जिन्होंने 1928 की एशेज सीरीज में 905 रन बनाए थे। 2011 में एंड्रयू स्ट्रॉस के ओडीआई क्रिकेट से रिटायर हो जाने के बाद एलिस्टर कुक को इंग्लैंड का ओडीआई कैप्टन बना दिया जाता है। इतना काफी नहीं था, एलिस्टर कुक ने 2011 को मजीद खास बनाने का सोचा, जहां पर उन्होंने 31 दिसंबर 2011 को अपनी बचपन की दोस्त एलिस हंट से शादी कर ली। जहां पर आमतौर पर लोग अपनी शादी में बड़ी बड़ी गाड़ियां ले जाना पसंद करते हैं, वहीं पर एलिस्टर कुक ने अपनी बारात ट्रैक्टर पर ले जाना ज्यादा बेहतर समझा। उनका अपनी बारात ट्रैक्टर पर ले जाने की एक बड़ी वजह ये हो सकती है क्योंकि उनके ससुर एक फार्मर थे। खैर, इसके पीछे की हकीकत जो भी हो, एलिस्टर कुक ने ये काम करके अपनी शादी को यादगार जरूर बना लिया था। इसके बाद आ जाता है साल 2012, और साल 2012 में एंड्रयू स्ट्रॉस टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायर हो जाते हैं। उनके रिटायर हो जाने के बाद एलिस्टर कुक को 29 अगस्त 2012 को इंग्लैंड का टेस्ट कैप्टन भी अपॉइंट कर दिया जाता है। उनके कैप्टनसी संभालते ही इंग्लैंड की पहली असाइनमेंट थी इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में एलिस्टर कुक ने न सिर्फ अपने बल्ले के साथ बल्कि कप्तानी के साथ भी शानदार नतीजे दिए, जहां पर उन्होंने 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 562 रन बनाए, और इसी सीरीज में एलिस्टर कुक ने अपने टेस्ट कैरियर का सबसे बड़ा स्कोर 294 रन भी बनाया। Here it is. Moves on to 100, Alistair Cook. So the dream of 300 has disappeared, but what an innings this has been from the England opening batsman. Huge. और एलिस्टर कुक की इन शानदार परफॉर्मेंसेस और अच्छी कप्तानी की वजह से इंग्लैंड ने इंडिया को शिकस्त देकर 2-1 से ये सीरीज अपने नाम कर ली। जिसके बाद आ जाता है साल 2013, और साल 2013 में एक बार फिर एशेज सीरीज खेली जानी थी। ये एशेज सीरीज एलिस्टर कुक की एज अ कैप्टन पहली सीरीज थी, लेकिन ये सीरीज बहुत ही बुरी साबित हुई एलिस्टर कुक के लिए, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5-0 से इस एशेज सीरीज में शिकस्त देकर बुरी तरीके से रौंद डाला। Australia have beaten England by 5-0. जहां पर एक तरफ एलिस्टर कुक को टेस्ट क्रिकेट में इतनी बुरी शिकस्त हुई, वहीं पर ओडीआई क्रिकेट में एलिस्टर कुक ने चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड को फाइनल में पहुंचा दिया। इंग्लैंड ने एलिस्टर कुक की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी 2013 का फाइनल तो जरूर खेला, लेकिन उन्हें इंडिया के हाथों फाइनल में शिकस्त हो गई। India win the Champions Trophy as England capitulate. It was their game, England, but एलिस्टर कुक को ओडीआई क्रिकेट से तो कोई खास इतना लगाव नहीं था, इसी वजह से उन्होंने साल 2014 में इंग्लैंड की ओडीआई कैप्टनसी भी छोड़ दी, और 2014 में ही ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट का भी ऐलान कर दिया। लेकिन वो टेस्ट क्रिकेट खेलते रहे और अपनी शानदार परफॉर्मेंसेस देते रहे। 2014 में उन्होंने इंग्लैंड की ओडीआई कैप्टनसी तो छोड़ दी थी, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनकी शानदार परफॉर्मेंसेस अभी भी जारी थी। जिसके बाद आ जाता है साल 2015, और साल 2015 में एक दफा फिर एशेज सीरीज खेली जानी थी। साल 2013 की एशेज सीरीज में इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के हाथों बहुत बुरी शिकस्त हुई थी। इसी वजह से 2015 की एशेज सीरीज में इंग्लैंड के फैंस को एलिस्टर कुक और इंग्लैंड की टीम से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, और एलिस्टर कुक और इंग्लैंड की टीम इन उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। एलिस्टर कुक इस 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज में 330 रन बनाते हैं, और इंग्लैंड की टीम ये एशेज सीरीज 3-2 से ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर एशेज सीरीज वापस रीगेन कर लेती है। 599 days after handing the urn over to Australia, Cook has his redemption. साल 2015 में इतनी बड़ी कामयाबी समेटने के बाद आ जाता है साल 2016। साल 2016 में पाकिस्तान की टीम टूर करती है इंग्लैंड का 4 मैचेस की टेस्ट सीरीज के लिए, जहां पर हर किसी को ये लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान को बहुत ही आसानी से रौंद डालेगी, लेकिन पाकिस्तानी टीम के इरादे कुछ और ही थे। पाकिस्तान ने ये 4 मैचेस की टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ करके न सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में वर्ल्ड नंबर 1 स्पॉट भी हासिल किया, बल्कि पूरी की पूरी दुनिया को हैरान भी कर दिया। Pakistan have beaten England in this final test match. They draw the series 2-2. It is an eminently fair result. पाकिस्तान के खिलाफ ये टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ करने के बाद एलिस्टर कुक ने इंग्लैंड की टेस्ट कैप्टनसी भी छोड़ दी। एलिस्टर कुक की टेस्ट कैप्टनसी छोड़ने के बाद जो रूट को इंग्लैंड का नया टेस्ट कैप्टन भी अपॉइंट कर दिया। एलिस्टर कुक ने टेस्ट कैप्टनसी तो छोड़ दी थी, लेकिन अभी भी उनकी टेस्ट क्रिकेट में शानदार परफॉर्मेंसेस जारी थी। जिसके बाद आ जाता है साल 2017, और साल 2017 के एंड में एक दफा फिर खेली जानी थी एशेज सीरीज। इस एशेज सीरीज में एलिस्टर कुक 5 मैचेस में 379 रन बनाते हैं, जहां पर उनका हाईएस्ट स्कोर होता है 244 रन। Century. 200 of the very best from Alistair Cook.
लेकिन ये शानदार परफॉर्मेंस भी काफी नहीं थी इंग्लैंड को 4-0 की बदतरीन शिकस्त से बचाने के लिए। और इसी के साथ ही ये एशेज सीरीज एलिस्टर कुक के टेस्ट करियर की आखिरी एशेज सीरीज भी साबित होती है। जिसके बाद आ जाता है साल 2018 और साल 2018 में इंडिया की टीम टूर करती है इंग्लैंड का। ये टेस्ट सीरीज एलिस्टर कुक के करियर की आखिरी सीरीज साबित होती है, जहां पर वो 4 मैचेस की टेस्ट सीरीज में 327 रन बनाते हैं। एलिस्टर कुक अपने टेस्ट करियर के आखिरी टेस्ट मैच में 147 रन की एक धुआंधार इनिंग्स खेलते हैं। और इसी के साथ ही एलिस्टर कुक दुनिया के वो 5वें प्लेयर बन जाते हैं जिसने अपने डेब्यू टेस्ट मैच और आखिरी टेस्ट मैच में सेंचुरी बना रखी थी। What a way to bring up 3 figures. Alistair Cook has done it. A century in his first ever test match and now a century in his last. 2018 में जब एलिस्टर कुक टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हुए तो उस वक्त उनके नाम इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने का रिकॉर्ड था, जहां पर उन्होंने इंग्लैंड के लिए 161 टेस्ट मैचेस में 45 की बैटिंग एवरेज के साथ 12,472 रन बनाए थे। हाल ही में जो रूट ने इंडिया के खिलाफ 13,000 रन बनाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अपने पूरे क्रिकेट करियर में किसी भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा न बनते हुए रिटायर हो जाने के बाद वो एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन जाते हैं, जहां पर एलिस्टर कुक की कुछ तस्वीरें मंजर आम पर आती हैं, जहां पर वो जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ बरहना हालत में पाए जाते हैं। लेकिन ये तस्वीरें किसी भी किस्म की गंदगी को फैलाने के लिए नहीं, बल्कि टेस्टिकुलर कैंसर के हवाले से लोगों को अवेयरनेस देने के लिए थी। खैर जो भी हो, एलिस्टर कुक इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटर ऑफ ऑल टाइम्स थे। आप हमारी इस बात से एग्री करते हैं या नहीं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।